नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा में कांग्रेसी घंटे लेकर विधायक के घर पर पहुंचे। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौत के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किए गए इस प्रदर्शन में विदिशा और शमशाबाद में दो तस्वीरें सामने आई हैं। विदिशा विधायक के घर पहुंचे प्रदर्शन करने कांग्रेसी विधायक के घर को लेकर असमंजस दिखाई दी तो खुद विधायक मुकेश टंडन ने उनको हाथ देकर बुलाया और उसके विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दूसरी ओर शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा के निवास पर जब कांग्रेसी पहुंचे तो पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को पार नहीं कर पाए, वहीं से अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसियों का कहना है कि जिस तरह इंदौर में दूषित पानी से लोगों की मौतें हुई है, उस तरह विदिशा में भी बेतवा नदी का पानी लगातार दूषित हो रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट न होने के चलते गंदे नाले, सीवेज और केमिकल फैक्ट्री का पानी सीधे बेतवा नदी में छोड़ा जा रहा है और यहाँ पानी शहरवासी पीने को मजबूर हो रहे हैं। विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने कहा कि इंदौर में हुई घटना काफी विचलित करने वाली है, इसको लेकर सरकार दुखी भी है। विधायक टंडन ने कहा कि जब मन विचलित होता है तो कई ऐसी बातें भी है जो चर्चा में आ जाती है, जो नहीं आनी चाहिए, जिसको लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खेद भी व्यक्त किया है। से अगर कुछ चूक हुई है तो हमने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है, खेद भी व्यक्त की है और हम पूरी तरीके से उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं। आपकी जो भावना है, आपकी भावना के साथ हैं और अपने शहर में इस प्रकार की कोई भी घटना भगवान ना करे कभी घटित हो, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र एक अलग क्षेत्र है, मगर हम सबसे पहले राजनीति के अलावा अपने शहर के नागरिक हैं। उसके नाते हमारी सबकी एक सी जिम्मेदारी है, चाहे वो रवि साहू जी की हो, चाहे प्रताप सिंह जी की हो, चाहे हमारे मोहित भैया की हो, सबकी एक ही जिम्मेदारी है और हम सब मिलकर ऐसा सब सतर्कता पूर्वक जो भी कदम उठा सकते हैं वो सब उठाएंगे, इसमें आपका सहयोग मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इंदौर में 50-60 मौतें दूषित पानी पीने से हो गई हैं और प्रदेश कांग्रेस का ये आह्वान था कि प्रत्येक विधायक, हर विधानसभा में विधायक के घर के सामने हम लोगों को घंटा बजा करके इस मौन सरकार को, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का काम किया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं विधायक जी का मकान है विदिशा के, और यहाँ पर आकर के हमने घंटा बजाने का कार्य किया। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि विदिशा की बेतवा नदी की भी स्थिति वही है जो इंदौर के भागीरथ में हुआ है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज का पूरा वेस्टेज बेतवा नदी में सीधा मिल रहा है। विदिशा के मलमूत्र जितने भी जो नाले गए वो सीधे बेतवा में मिले हैं। और अभी हमने विधायक जी से मिलकर के ये कहा कि आप 30 साल से सांसद शिवराज सिंह चौहान है, आप विधायक हैं, आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट आज तक बेतवा नदी पर नहीं लगाया गया। इसको दुरुस्त किया जाए, या तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ये चाह रहा है कि यहाँ भी 2, 5, 10 मौतें हो, इसके बाद ये लोग चेते। हालांकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और अगर ट्रीटमेंट प्लांट बेतवा नदी का फिर चालू नहीं हुआ तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, ये हम आपके माध्यम से ऐलान करना चाहते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके घरों पे, निवास पर पहुंच के कांग्रेस पार्टी ने उनको जगाने के लिए घंटा कार्यक्रम रखा था। इसी तारतम्य में आज हमने विदिशा विवेकानंद चौराहे से विदिशा विधायक मुकेश टंडन जी के निवास पर आकर घंटा कार्यक्रम सुचारू रूप से किया। विदिशा की ज्वलंत समस्याएं, प्रदूषित पानी जिस तरीके का इंदौर में भागीरथी कॉलोनी में निकला है, इसी तरीके का विदिशा में भी हमारी गंदे नाले का पानी बेतवा नदी में जा रहा है और उससे भी विदिशा की जनता कहीं आघात ना हो जाए, ये घटना भी घटित हो सकती है। उसको सचाने के लिए विधायक जी ने हमसे आके बात की और हमने उनको उस घटना के बारे में ही बताया और हमने आज ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किया। विदिशा की 5 विधानसभाओं में हमने आयोजित किया था, बाजुदा छोड़कर। तो हमने आज ये कार्यक्रम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो चुनिंदा विधायक हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको जगाने के लिए हमने ये काम किया है। सत्ता के मद में चूर है, इसलिए क्योंकि लगातार चाहे छिंदवाड़ा में सायरा पीने से मौत हुई हो, चाहे आज पानी पीने से मौत हुई हो, तो हमने पहले सुना था कि गला शराब अगर बनती थी उससे मौत होती थी, आज पानी पीने से मौत हो रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इन सब बातों को लेकर आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। इंदौर की घटना से सभी लोग दुखी हैं। इस प्रकार से वहाँ परिवार प्रभावित हुए हैं, नौनिहाल बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। हमारे मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तत्काल वहां पहुंचे। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र भी है, वे दिन रात पीड़ित परिवारों को
और किसी भी प्रकार हमारे उस क्षेत्र के निवासी जो प्रभावित हुए हैं उनके जीवन सुरक्षित हो जाएं, इसके लिए बेहतर मेडिकल सेवाएं के लिए दिन रात, बल्कि 2 दिन 2 रात तो वो सोए नहीं। अपना परिवार इंदौर को वो मानते हैं। ये बात भी सही है कि जब अपने परिवार में किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो मन दुखी भी होता है और विचलित भी होता है, और स्वाभाविक रूप से जब आदमी विचलित होता है तो कई बार ऐसी बात भी चर्चा में आ जाती है जिसको नहीं आना चाहिए। अगर इस प्रकार की चर्चा कोई आई है तो उसके लिए उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है, दुख भी व्यक्त किया है। मेरा सभी कांग्रेस मित्रों से भी मैंने कहा है कि ये समय उन परिवारों को राहत देने का है, उन परिवारों के दुख में उनके साथ खड़े रहने का है। राजनीति के लिए अनेक मुद्दे बनेंगे, अनेक इश्यूज आएंगे, मगर ऐसे मुद्दे को, संवेदनशील को मुद्दा ना बना के सेवा के रूप में हमारे कांग्रेस के मित्र भी वहाँ मैदान में आए। मेरा उनसे अनुरोध है। वास्तव में भगवान ना करे कभी ये संकट आए, और अगर संकट आता है तो इसमें मदद और सेवा ही सबसे पुण्य जो है का काम होता है, और उसको हमारे कांग्रेस के मित्रों को भी करना चाहिए। बाकी राजनीतिक दृष्टिकोण से घंटा बजाएं या बाकी किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करें, अनेक मुद्दे प्रदेश में हैं जिनको लेकर वो कर सकते हैं। वो मेरे घर पे आए थे, मैंने उनका स्वागत किया, उनसे निवेदन किया कि आइए आप बैठें, चाय पिएं। और बाकी आप नहीं, संपूर्ण प्रदेशवासी इस घटना को लेकर दुखी हैं और सबकी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।